हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि अपने आधार कार्ड में अपना एड्रेस मतलब पता कैसे बदलें। पता बदलने की जरूरत हमें अक्सर पड़ती रहती है। जैसे कि अगर हम कहीं दूसरी जगह पर रहने के लिए चले जाते हैं तब भी हमें अपने आधार कार्ड में अपना नया पता लगवाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अगर हम किसी सरकारी योजना या कोई गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरना चाहते हैं तब भी हमें अपने पता को बदलवाना पड़ता है, अगर उसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती है तो। इसके साथ ही अगर किसी महिला की नई शादी होती है तो उससे भी अपने आधार कार्ड में अपने पति का एड्रेस डलवाना पड़ता है। तो देखा जाए अक्सर करके हमें अपने आधार कार्ड में अपने पति को बदलने की जरूरत पड़ती रहती है। लेकिन जब कभी जरूरत पड़ती है हम सोचते हैं कि आधार कार्ड सेंटर चले जाते हैं, लेकिन जब हम आधार सेंटर जाते हैं तो हमारे बहुत सारी भीड़ मिलती है जिससे हमारा दिमाग चकरा जाता है और 200-300 रुपये तो हमारे आने जाने में खर्च हो जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि शायद हमें कोई ऐसा तरीका मिल जाता ऑनलाइन का जिससे हम घर बैठे अपने आधार कार्ड में अपना पता बदलवा सकते। तो दोस्तों इसी समस्या के समाधान में आज आपको लेके आया हूँ। आज आप घर बैठे ही अपने आधार कार्ड में अपना पता कैसे बदलना है ये सीख पाओगे। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो आप खुद कहोगे कि वाह क्या तरीका बताया है। जानता हूँ कि आप ये वीडियो देखने के बाद अपने आधार कार्ड में अपना पता बदल लोगे, लेकिन उसमें एक समस्या है, वो आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है। वो ये है कि आप अपने आधार कार्ड में अपना पता तभी बदल पाओगे जब आपके आधार कार्ड पे आपका फ़ोन नंबर लगा हुआ होगा, मतलब लिंक होगा। अगर ऐसा है तो आप अपने आधार कार्ड में अपना पता बदल लोगे। अगर आपके आधार कार्ड पे आपका फ़ोन नंबर नहीं लगा है तो ऑनलाइन आप अपने आधार कार्ड अपना एड्रेस नहीं बदल पाओगे। ऐसे में आपको सबसे पहले कहीं पर भी जाकर अपने आधार कार्ड पे अपना फ़ोन नंबर लगवाना पड़ेगा। अब मान के चलते हैं कि आपके आधार कार्ड पे आपका फ़ोन नंबर लगा हुआ है या आपने लगवा लिया है। अब जानते हैं कि अपने आधार कार्ड में एड्रेस कैसे बदलना है। हेलो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि फ़ोन नंबर का तो बता दिया कि फ़ोन नंबर लिंक होना चाहिए, लेकिन डॉक्यूमेंट का नहीं बताया। क्या इसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा? तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मैं आपको उस डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, उनमें से अगर कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप अपने आधार कार्ड अपना एड्रेस आसानी से बदल लोगे। जैसे कि आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, बैंक की पासबुक हो गई, राशन कार्ड हो गया, लेबर कार्ड हो गया। अगर इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास है तो उसे लगा के आप बहुत ही आसानी से अपने आधार कार्ड में एड्रेस बदल लोगे। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तब भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब भी आप अपने आधार कार्ड में अपना एड्रेस बदलवा सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप गांव से हैं तो अपने ग्राम प्रधान के लेटर पैड पे लिखवा लें अपना नया एड्रेस। अगर आप शहर से हैं तो अपनी नगर पालिका से लिखवा लें, वो भी आपका डॉक्यूमेंट की जगह पे काम कर जाएगा। तो दोस्तों अब जानते हैं कि अपने आधार कार्ड में अपना एड्रेस कैसे बदलें। तो इसके लिए मैं आपको एक ऐप का नाम बता रहा हूँ जिसका नाम है डॉप्सर ऐप। इस ऐप की लिंक आपको पहले कमेंट में भी मिल जाएगी, जिसे पिन कमेंट कहते हैं। इसके साथ ही इस ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं सबसे पहले प्ले स्टोर पर, इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों अब हम प्ले स्टोर पर आ गए हैं और हम सर्च करते हैं डॉप्सर ऐप को, DOBSER लिखे यहाँ सर्च करते हैं तो ये ऐप आ जाता है। इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों डॉप्सर ऐप इंस्टॉल हो रहा है अभी। तो दोस्तों डॉप्सर ऐप इंस्टॉल हो चुका है, इसे अब हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही ओपन करते हैं यहाँ पर ये फ़ोन नंबर के जरिए लॉगिन करने के लिए आता है, तो इसे हम लॉगिन कर लेते हैं अपना फ़ोन नंबर डाल के। दोस्तों डॉप्सर ऐप ओपन हो गया है, तो हम शुरू में ही देखते हैं आपको पहले नंबर पर ही आधार कार्ड एड्रेस चेंज, आधार कार्ड पता बदले ऑप्शन मिल जाता है। इसे हम ओपन कर लेते हैं। जैसे ही ओपन करते हैं यहाँ पर कुछ पढ़ने के लिए आता है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। हमने पढ़ लिया है तो हम सीधे नीचे चलते हैं और यहाँ पर अपना नाम डालते हैं। उसके बाद ये पूछता है कि आपका राज्य कौन सा है, तो यहाँ से हम अपना राज्य सेलेक्ट कर लेते हैं। मेरा राज्य बिहार है तो मैं बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये पूछता है कि आपका फ़ोन नंबर वही लगाना चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक हो, तो यहाँ मैं अपना फ़ोन नंबर लिख देता हूँ। उसके बाद ये पूछता है कि आपने इसी फ़ोन नंबर से डॉप्सर ऐप पर अपनी प्रोफाइल आईडी बनाई है, तो इसे मैं हाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये पूछता है जीमेल आईडी, तो यहाँ पर मैं अपनी जीमेल डाल लेता हूँ। उसके बाद ये पूछता है कि वैवाहिक स्थिति, आपकी शादी हुई है या नहीं, तो मैं अविवाहित हूँ तो मैं अविवाहित सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये पूछता है कि आपका लिंग, आप पुरुष हैं या महिला, तो मैं पुरुष हूँ तो पुरुष पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये पूछता है कि पता बदलने के लिए एक डॉक्यूमेंट चाहिए जो आपके पास उपलब्ध हो, तो हम देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है राशन कार्ड हो या फिर जाति प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र, बहुत सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने लिखे हुए। तो मेरे पास अभी निवास प्रमाण पत्र है तो मैं निवास प्रमाण पत्र को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये पूछता है कि आपका निवास प्रमाण पत्र किस फॉर्मेट में है, वो फोटो है या PDF है, तो मेरे पास फोटो है तो मैं फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि आधार कार्ड के अपने सामने वाले वाक्य की फ़ोटो अपलोड करें, तो यहाँ से अपने आधार कार्ड के सामने वाले वाक्य की फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। तो दोस्तों फिर नीचे हम चलते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने पूछा कि अपने निवास प्रमाण पत्र की फ़ोटो अपलोड करें, तो यहाँ से मैं अपने निवास प्रमाण पत्र की फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद ये नीचे ऑप्शन आते हैं कि अपना नया पता लिखें, जिसमें पूछा गया है कि मकान नंबर, तो अभी तो आपको मकान नंबर पता है तो आप लिख दीजिए, वरना आप NA डाल दीजिए।
मुझे पता नहीं है तो मैंने यानी डाल दी है। उसके बाद ये पूछता है आपका गाँव कौन सा है या मोहल्ला कौन सा है, तो मेरा गाँव जा रही है तो मैं उसे यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद ये पूछता है आपकी पोस्ट कौन सी है, तो हमारी पोस्ट नादर में पड़ती है तो उसे भी मैं लिख देता हूँ। उसके बाद ये पूछता है कि आपका राज्य कौन सा है, तो हमारा राज्य उत्तर प्रदेश बिहार है, तो मैं यहाँ पर बिहार लिख देता हूँ। उसके बाद ये पिन कोड पूछता है कि आपका पिन कोड क्या है, तो मेरा पिन कोड 207241 में से यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन आता है, तो जैसे ही हम सबमिट बटन दबाते हैं हमारे सामने एक नया पेज ओपन होता है जिसमें लिखा हुआ है कि हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली हो गया है, जहाँ से हमें अपनी ऑर्डर संख्या मिल जाती है। उसके साथ ही हमारे फ़ोन नंबर जीमेल भी प्राप्त हो जाती है, जिसमें ये सब चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इसके कुछ ही दिनों बाद लगभग 7 से 8 दिन के अंदर हमारे फ़ोन पे मैसेज आ जाता है कि हमारा एड्रेस अपडेट हो गया है। दोस्तों कितना आसान तरीका बताया मैंने आधार कार्ड अपने एड्रेस को बदलने का। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा।